इस लेक्चर के अंदर हम कार्ड्स के अंदर जो हमारा कंटेंट है उसको हम क्लिकेबल बनाएँगे और उसको बनाने के लिए हम एंकर टैग को यूज़ करेंगे। जैसे आप पीछे क अपने लेक्चर्स के अंदर करते आए हैं, उम्मीद है आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मैंने सिर्फ़ 2 कार्ड्स के ऊपर एंकर टैग को अप्लाई किया हुआ है, ये देखिए। ये एक फर्स्ट कार्ड के ऊपर मैंने एंकर टैग लिखा है और उसके अंदर href के अंदर गूगल का मैंने लिंक दिया ताकि हमें पता चल सके कि हमारा क्लिक हो रहा है वेबसाइट। आगे क्या लिखेंगे, टारगेट ब्लैंक, ताकि एक नई पेज के ऊपर, नए टैब के ऊपर हमारी वेबसाइट ओपन हो। टारगेट, इसको भी ब्लैंक कर देते हैं। तीनों जो हमारे पास लिंक हैं, तीसरे को मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जैसे ही हमने एंकर टैग अप्लाई किया, 2 के ऊपर कलर चेंज हो गया। हम इसको सेट करेंगे कलर को, यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब इस तरह हमारे तीनों डिव्स के ऊपर एंकर टैग अप्लाई हो गया और उसका भी कलर चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है कि सारी डिव्स के जितना भी एंकर टैग है, जब उसके ऊपर अप्लाई हो, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर एंकर टैग अप्लाई हो तो उसका कलर जो है वो ब्लू ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा जो एंकर टैग का कलर है वो क्या होना चाहिए हमारे पास, वो वाइट होना चाहिए। ठीक है। अब हम और क्या चीज़ करनी है कि आप देख रहे हैं कि नीचे अंडरलाइंस आ रही हैं, तो मैं एक हो सकता है कि मुझे आगे जो है टेक्स्ट डेकोरेशन चाहिए हो, मैं किसी जगह पे यूज़ करनी पड़ जाए, तो मैं एंकर टैग को टेक्स्ट एक पूरी वेबसाइट के लिए काम नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा कि सिर्फ़ इसी जो हमारे पास डिव है, इसके अंदर जो एंकर टैग है उसको टारगेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर हमारी पेरेंट कौन-सी है, कार्ड्स है, तो कार्ड्स के अंदर एंकर टैग जो है, उसको टेक्स्ट डेकोरेशन हमने क्या कर देना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देना है। सेमीकोलन, सेव करूँगा, इसको रन करते हैं, ये देखिए हमारे पास आ गया। और इस पे क्लिक अगर करता हूँ मैं, क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारे पास गूगल को ओपन हो रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे गौर करें, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो गूगल की वेबसाइट के ऊपर ले जाता है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसी वेबसाइट में रहूँ, अगर न्यू टैब ओपन हो जाए तो मैं कमांड या कंट्रोल फॉर विंडोज़ यूज़र प्रेस करके रखूँगा। फिर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, देखिए मुझे उस गूगल की वेबसाइट पे नहीं लेकर जा रहा, बल्कि उसी मेरी अपनी वेबसाइट पे मुझे रहने दे रहा है, मगर उसने नया टैब ओपन कर दिया। मैं क्लोज़ करके दोबारा क्लिक करता हूँ, सारा देखें कमांड को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है या कंट्रोल को, और राइट क्लिक किया तो देखिए मैं अपनी वेबसाइट पे हूँ पर मेरा न्यू टैब ओपन हो गया। एक ये भी तरीका है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।